चलिए दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का एक नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक से जो क्वेश्चन आता है आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे हो गया एसएससी, हो गया एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो, सभी में इकाई अंक का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से ही आती है। और आज हम लोग इस चैप्टर में सभी इकाई अंक को बहुत ही सरलता से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं इकाई अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको इकाई अंक मालूम करने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अंक जो होते हैं, अंक 10 होते हैं। अंक जो होते हैं कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये अंक होते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यही 10 अंकों से मिलकर जितने भी संख्याएं हैं बनी होती है और यही अंक सभी संख्याएं के इकाई अंक पे आती रहती है। तो आपसे पूछेगा कि इकाई अंक पे इसमें से कौन सा अंक आ सकता है, कोई भी नंबर हो। जैसे देखिए, तो आपको सबसे पहले याद रखना है किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। क्या क्या? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। और इसका आपको पावर देगा, पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक का मान कभी नहीं बदलेगा। इतना बात समझ में ना। जैसे कि कहेगा आपको, जैसे 10 का पावर 50 है, 10 के पावर क्या है? 50 है। अगर इसका इकाई अंक पूछेगा कि इसका इकाई अंक यानी 10 को 50 पर गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा? तो इकाई अंक जो आएगा बताइए, सीधे देखना है कि 0 है तो इकाई अंक पावर कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे 11 हुआ, 11 के पावर मान लीजिए 36 है। तो देखिए, तो देखा इकाई अंक क्या है? इकाई अंक पर 1 है। क्या है? 1 है। तो इकाई अंक पर 1 है, पावर कितना हो रहा? इकाई अंक कहीं नहीं बदलेगा, यानी 1 को 36 बार गुना कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब इकाई अंक क्या हुआ? 1 हुआ। ये सब जो आ रहा है इकाई अंक है। जैसे कि आपको मान लीजिए 25 हो गया। क्या हो गया? 25 हो गया। अब 25 के मान लीजिए 300 है पावर, यानी 25 को 300 बार गुना किया जाएगा। क्या बार? 300 बार गुना किया जाएगा। तो पूछा गया कि इकाई अंक पर क्या आएगा? 25 को 300 बार गुना किया जाएगा तो इकाई अंक पर क्या आएगा? तो क्या करेंगे? 5 को कितना बार गुना कीजिए तो इकाई अंक पर क्या होगा? 5 ही होगा। लेकिन 25 में क्या है? 5 है। तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। तब 5 यानी देखिए, तब 25 में गुना कीजिएगा तब 5 इकाई अंक को हमेशा आएगा कितना? 300 बार। और 300 बार गुना कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 5 आएगा। ऐसे हो गया 36 लीजिएगा, 36 लीजिए। 36 का पावर मान लीजिए 20 है। कितना है? 20 है। तो देखिए 6 को भी आप कितना बार गुना कीजिएगा? 6 जो क्या है इकाई अंक पर जब आ जाएगा तो 6 को कितना बार गुना कीजिए तो कितना आएगा इकाई अंक पर? 6 ही आएगा। इसका भी इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। इस तरह से हम देखें कि इकाई अंक पर क्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। तो उसका इकाई अंक पर का मान कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो पावर में हो या पावर कुछ भी दिया रहे, उसका मान कभी नहीं बदलेगा। अब देखिए, आपको तो 0 का काम खत्म हो गया, 1 का काम खत्म हो गया, 5 का काम खत्म हो गया, 6 का काम खत्म हो गया। बताइए 10 गो संख्या में से 4 गो संख्या का मान तो आपको मुंह पे याद हो गया। जैसे पूछेगा देखिए, किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 है। क्या है? 0। कोई भी नंबर हो, चाहे नंबर 1000 हो, 2000 हो, 50,000 हो, उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। 1 हो तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। 5 हो तो इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। 6 हो तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखते हैं, कुछ है 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए देखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं। अगर 4 के पावर सम संख्या हो, मानिएगा 4 के पावर सम संख्या हो, क्या हो? 4 के पावर सम संख्या। अगर इसका इकाई अंक निकालना हो, 4 के पावर सम संख्या हो,
इसका इकाई अंक निकालना हो तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 6 होता है। जैसे मान लीजिए 34 है, क्या है? 34 है। 34 का पावर मान लीजिए 30 है, ठीक है ना? पावर क्या है? सम संख्या। सम संख्या मतलब 2 से कटने वाली होनी चाहिए। सम संख्या मतलब क्या? पावर 2 से कटने वाली होनी चाहिए। तो बताइए, तो 34 के पावर कितना है? 30 है। तो जब होता है तो 4 के पावर, देखो सीधे 4 निकालना है हमको, इकाई से मतलब है। 4 के पावर कितना बैठा दो? 4 के पावर 30 बैठा दो। क्या देखो, तो 4 के पावर कौन संख्या? सम संख्या। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? इसका इकाई अंक 6 होगा। तो पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक 6। यदि 4 के पावर विषम संख्या हो जाए, 4 के पावर विषम संख्या हो जाए, विषम करने का मतलब और नंबर, विषम संख्या हो जाए, तो जो इसका जो इकाई अंक होता है 4 होता है। याद रखिएगा, पावर सम संख्या तो इकाई अंक 6, पावर विषम संख्या तो इकाई अंक 4 होता है। इकाई अंक 4 होता है। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए 364 है, क्या है? 364 है। इसका पावर मान लीजिए 61 दे दिया, तो हमको पावर से मतलब है। पावर से मतलब किससे मतलब है? पावर से मतलब है। तो पावर यहाँ कौन संख्या है? सम है कि विषम है? विषम संख्या है। बताइए, तो इकाई अंक से मतलब है, यानी 4 को निकालिए बाहर, और 4 के पावर कितना बैठा दीजिए? 61 बैठा दीजिए। कितना बैठा दीजिए? 61। अब देखिए 4 के पावर कितना है? विषम संख्या है ना? विषम संख्या। तो विषम संख्या तो इकाई से क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? इकाई 4 होगा। देखते हैं। अब देखिए आपका 4 का भी काम हो गया खत्म। अब आते हैं 9 पर। किस पे आते हैं? 9 के बारे में कुछ समझ लेते हैं। यहां देखिए 9 के बारे में, 4 के बारे में समझे, अब 9 के बारे में समझते हैं। यदि 9 के पावर सम संख्या हो, पावर कौन संख्या हो? सम संख्या हो। 9 के पावर सम संख्या, कौन संख्या हो? 9 के पावर सम संख्या हो, तो इसका जब इकाई अंक पूछेगा तो इसका इकाई अंक 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 9 के पावर सम संख्या होता है, इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। बस समझ में? आगे देखिए, यदि 9 के पावर विषम संख्या हो, कौन संख्या हो? विषम संख्या हो, तो इसका जो इकाई अंक होता है हमेशा 9 ही होता है। यानी 9 के पावर सम संख्या तो इकाई अंक 1, 9 के पावर विषम संख्या तो इकाई अंक 9 होता है। इस एग्जांपल को तो देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए 39 की संख्या क्या है? 39 है। इसका पावर हम लेते हैं 40 लेते हैं। तो बताइए पावर क्या है? 40 कौन संख्या? सम संख्या हो ना? 40 2 से कटेगा तो सम संख्या बताए ना। देखिए तो सीधा हमको इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक पर क्या है? 9 है। 9 के पावर क्या हो गया? 40। 40 सम संख्या, यदि 9 के पावर सम संख्या तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 349 हो गया, इसका पावर अगर आपको 121 दे दे, 121, बताइए 121 2 से कटेगा? पूरा नहीं कटेगा। तो क्या हुआ? विषम संख्या। पावर कौन संख्या? विषम संख्या हो गया। पावर विषम संख्या हो गया। जैसे 9 को निकालिए, 9 के पावर कितना चाहिएगा? 121। 121 विषम संख्या, तो 9 के पावर विषम संख्या होगा तो इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। समझे ना? क्या क्या समझे? देखिए 4 के पावर सम संख्या इकाई अंक 6, 4 के पावर विषम संख्या इकाई अंक 4, 9 के पावर सम संख्या इकाई अंक 1, 9 के पावर विषम संख्या इकाई अंक 9। आपका देखिए कगो 9 भी खत्म हो गया। 9 भी खत्म हो गया ना? देखिए 1 0 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया और 9 खत्म। तो आप समझे, अभी देखिए आप समझे क्या क्या समझे? यदि इकाई अंक पर अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर कुछ भी रहे, चाहे पावर 1000 रहे, फैक्टोरियल में रहे, कुछ भी रहे, इकाई अंक का मान कभी नहीं बदलेगा। इकाई अंक जो होगा हमेशा वही संख्या रिपीट होगा। जैसे कि ये 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये तो समझ ली इसके बारे में। अब देखिए 4 के बारे में क्या बताए हैं? 4 के पावर सम संख्या आए तो इकाई अंक 6, पावर विषम संख्या हो जाए 4 के तो इकाई अंक 4। 4 का भी काम क्लियर हो गया। अब आते हैं 9 के बारे में बताए। 9 के पावर सम संख्या हो, कौन संख्या हो? सम संख्या, तब इकाई अंक कितना आएगा? 1। और 9 के पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक 9। तो आप बताइए 10 गो में कई गो अंक जान गए? 10 गो में आप
6 अंक को बेहतर तरीके से जान के, जैसे देखते ही आप क्या बना सकते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। जैसे कि हम आप एग्जांपल भी बताएंगे, एग्जांपल देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं आपको। मान लीजिए 300 है, कितना है, 300 के पावर 200 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 221 के पावर 555 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 366 के पावर 250 है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 444 के पावर 366 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 999 के पावर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका 939 के पावर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 434 के पावर 480। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, तो अभी पढ़े आप कि देखना इकाई अंक पर क्या है, 0। इसका पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, यानी 300 को 200 बार गुना किया जाए। अब 200 बार गुना करना तो नहीं जाइएगा, इकाई अंक देखना है, लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अब देखिए कहा है कि 221 के पावर कितना है, 555 है। कितना, 555। तो सीधे आपको देखना है 1 है, तो 1 है तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए 6 है, तो 6 है तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 6 है। राइट, अभी न बता है कि इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका मान कभी नहीं बदलता है। बदलेगा, यहाँ 0 था तो 0 हो गया, 1 था तो 1 हो गया, 6 है तो 6 हो गया। अब बताइए 4 के लिए भी रूल बताए ना, 4 के रूल क्या बताए, जब 4 के पावर सम संख्या हो, क्या देखिए 4 के पावर सम संख्या, देखिए 66 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। 366 2 से कटेगा। 2 के विभाजक का नियम होता है कि अंतिम जो अंक है 2 से कटना चाहिए, तो अंतिम जो 6 2 से कटेगा, कटबे करेगा ना। तो बताओ 4 के पावर कौन संख्या, सम संख्या, था इकाई अंक का कितना मान होगा, 6। अब 9 के पावर विषम संख्या, 9 के पावर विषम संख्या, 35 क्या है, विषम संख्या है ना, तो इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा, 9। देखो 9 के पावर सम संख्या है, तो इकाई अंक का मान कितना होगा, 1। 9 के पावर सम संख्या तो इकाई अंक का अंक 1, 9 के पावर विषम संख्या तो इकाई अंक का अंक 9 होता है। अब बताओ 4 के पावर सम संख्या, 4 के पावर सम संख्या तो इकाई अंक का मान कितना, 6। कितना हो जाएगा, 6। यह अगर आता 4 के पावर, मान लो कोई भी संख्या लास्ट में हमको 4 दिखाई दे, इसका पावर मान लो अगर 77 है, 77 कौन संख्या, विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या। तो इकाई अंक को अंक पूछता तो कितना हो जाता, जब विषम संख्या होता इकाई अंक में कितना होता, 4 होता। क्या होता, 4 होता। तो आपने देखा कैसे कैसे इकाई अंक निकाला जाता है, जो हमने बताया, जो ट्रिकली बताया था, क्या क्या अंक बताए थे, 0 का बता दिए, 1 का बता दिए, 5 का बता दिए, 6 का बता दिए। इसका तो बताइए कभी नहीं बदलेगा, इसका 4 का बता दिए आपको, और किसका बता दिए, 9 का। ठीक है, इतना का हम बता दिए। चलिए अब देखते हैं, 0 का हो गया, 1 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का बचा। क्या क्या बचा, देखिए 2 बचा है, वो 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा। यही 4 अंक आपको क्या हो गया है, बच गया है। क्या क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा है बात ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए इसका पावर कुछ भी दिया रहे, पावर इसका जो पावर कुछ भी दिया रहे, नहीं मान लीजिए 2 के पावर हो, कुछ भी दिया रहे, 3 के पावर हो, 7 का पावर हो, 8 का पावर हो, इसका पावर कुछ भी दिया रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना है। क्या करना है, फर्स्ट नियम क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना है। तो पावर को 4 से भाग दे दिएगा, तो जब भी आपका शेषफल जो आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसके अलावा शेषफल कोई रहेगा। देखिए तब 4 से भाग दीजिएगा, 4 का भी शेषफल आएगा, नहीं नहीं आ सकता, क्योंकि 4 से 4 एक मरतबे कटिए जाएगा।
देखो सक्सेसफुल क्या आ सकता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, इसके अलावा कोई सक्सेसफुल नहीं आएगा। तो आपको देखना है, सबसे पहले देखिए इस संख्या, देखिए 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, कहाँ रहे, इकाई अंक पे रहे। तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग देना है। तो पावर को 4 से भाग दीजिएगा तो सब क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, बस यही आ सकता है। बताइए, तो सबसे पहले 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, जो शेष आएगा, जो शेष आएगा मतलब शेष क्या आएगा, 0 1 2 3। तो 0 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर जो शेष आएगा बचेगा वही इकाई अंक क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, वही इकाई अंक पर पावर हो जाएगा। मान लीजिए 232 अंक, इसका पावर हम देते हैं 38 देते हैं। क्या है, कहेगा कि 232 के पावर 38 को, हाँ 38 है, इसका इकाई अंक पर का अंक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 2 को निकालना है। इकाई अंक क्या है, 2 को निकालना है, 2 के पावर क्या कर देना है, 38 है। अब 38 को 4 से भाग दीजिए, 38 को 4 से भाग दीजिएगा, याद कीजिएगा 38 को कैसे 4 से भाग दीजिएगा, क्या 4 8 बजे 4 9 36, कितना शेष आएगा, 2 शेष आएगा, 2 शेष आएगा, जो शेष आएगा वही 2 का पावर होगा, 2 लिखिए, शेष कितना आया है 2, देखिए शेष कितना आया 2, तो यही पावर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इकाई अंक पर क्या होगा 4, इकाई अंक पर अंक क्या होगा 4, यानी 232 के पावर 38 का इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। एक बार देखिए, मान लीजिए कोई भी नंबर हो, 37 के पावर मान लीजिए 53 है, कितना है 37 के पावर 53 है, पूछेगा कि इसका इकाई अंक पर का अंक क्या होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले 53 को 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना, 13 चौका 52, शेष कितना आएगा 1, यानी 53 में, अब देखिए तो 53 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, यहाँ लिखिएगा 1 हासिल, 4 तिहाई 12, कितना शेष आया 1 शेष आया। तो यही 7 बताइएगा, 7 के पावर कितना हो जाएगा 1, और 7 के पावर 1 मतलब कितना होता है 7, तो इकाई अंक का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बुझाया। चलिए अब मान लीजिए कहेगा सर शेषफल 0 भी आ सकता है, आप 0 को छुड़वा दिए, हाँ 0 आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा और बात याद रखना है, जब पावर 0 हो जाए, भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इकाई अंक पर जो अंक होगा ना उसका पावर हम लोग 4 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। जब हम लोग पावर में भाग देंगे 4 से तो वह पूरा पूरा कर दे, यानी शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। तो इकाई अंक का जो अंक होगा ना उसी के पावर को हम कितना बैठा देंगे 4 बैठा देंगे। जैसे कि देखिएगा मान लीजिए 328 के पावर 228 है, क्या है 228। अब देखिए 228, तो 228 को लगिएगा भाग देना नहीं, 4 के विभाजता हम 4 से भाग देना है। तो आपको आगे भी जैसे जैसे चैप्टर होगा ना 4 के विभाजता का नियम होता है, क्या होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो हमको कुछ नहीं करना चाहिए, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे देना, किस समझ, अंतिम 2 अंक में 4 से हमको क्या कर देना है भाग देना है। बताइए 28 में 4 से भाग दे दिए तो शेषफल कितना आएगा 0, यानी 0 पूरा पूरा कर देगा तो शेष कितना 0। बताइए 28 में 4 से भाग दिया शेष कितना आया 0 आया ना। इसी 0 जब शेष 0 आ गया सीधे 8 इकाई अंक पर क्या है 8 है, 8 उतारना, जब शेष 0 हो गया तो इकाई अंक का पावर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अब 8 को कई बार गुना कीजिएगा 4 बार गुना कीजिएगा, तो 8 को 4 बार गुना कीजिए। जैसे में देखिए अब 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, अब ऐसा देखिए 2 को गुना कर दीजिए, 8 अठाई 64 लिख सकते हैं ना, और 2 को 8 गुना करके फिर 8 अठाई 64, फिर गुना का चिन्ह दीजिए बीच में। अब इकाई अंक से हमको मतलब है, तो इसका इकाई अंक कितना है 4, इसका इकाई अंक कितना है 4, तो केवल इकाई अंक गुना कीजिए, 4 चौका 16, इकाई अंक में केवल गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 16, यानी 4 गुने 4, 4 गुने 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16, इकाई अंक लास्ट में कितना आया 6, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 6। मान लीजिए आपको नहीं समझ, एक बार देखिए
327 के पावर हम लोग 132 लेते हैं। क्या लेते हैं? 132। तो अभिन्न बताए हैं कि हमको सबसे पहले इसमें 4 से भाग देना है। कैसे भाग देना है? 4 से। 32 को 4 से भाग दीजिए। तक 4 से विभाजन का नियम अभी बताया कि अंतिम दो अंक कैसे कटने चाहिए? 4 से कटनी चाहिए। अंतिम दो अंक 4 से कटनी चाहिए। तो 4 से कटाइएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आएगा। शेष शेष कितना आएगा? शेष 0 बचेगा। शेष 0 बचेगा। तो सीधे 7 को उतारिए और 7 को पावर 4 बैठा दीजिए। 7 को उतारिए, 7 के पावर 4 बैठा दीजिए। अब 7 को 4 बार गुना कीजिए। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। अब देखिए 7 सत्ते 49, इकाई अंक कितना आएगा? 9। और फिर 7 सत्ते 49, इकाई अंक कितना आएगा? 9। जैसे कि 49 लिखिएगा तो इकाई अंक पर 9, इसको भी 49 बनाइएगा तो इकाई अंक पर 9। अब सीधे 9 को निकाल लीजिए। इस 9 को इकाई अंक पर क्या आएगा? 9। तो 9 गुने 9, 9 9 81। तो इकाई अंक पर का अंक कितना आया? 1। समझ में आया? बुझा ना? चलिए आपको 10 को प्रैक्टिस कराते हैं, देखते हैं कितना कोई बनाते हैं। जल्दी से हम लिखते हैं, आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट में लिखना है। समझ गए हो तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ इसका आंसर इतना होगा, इसका आंसर इतना होगा। ठीक है ना? चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो अभी समझे हैं उसी पे आपको बनाने के दिए हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और रुक कर क्या इसको पहले बना लीजिएगा, तब आंसर हम आप लोग मिलाइएगा। अब चलिए हम बना कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए 493 की पावर कितना है? 364 है। 493 की पावर कितना है? 364 है। तो 3 के लिए नियम क्या पढ़े थे कि सीधे इकाई अंक में कितना से भाग देना है? 4 से। तो 4 से भाग दीजिए दादा। 4 से भाग दीजिएगा तो 64 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं भाग देने आएगा तो क्या कीजिएगा? 64 लिखिएगा, इधर 4 से भाग दीजिएगा। 4 एकम 4, कितना बचेगा? 2। फिर 4 उतारिएगा, 4 छक 24। देखिए तो शेष कितना आया? 0। जब इस शेष 0 हो जाएगा तो सीधे इकाई अंक को निकालिए। किसको? इकाई अंक को निकालिए। तो इकाई अंक का अंक कितना है? 3 है। तो 3 के पावर 4 देगा। अब 3 को 4 बार गुना कीजिए। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 81। 3 3 9 9 27 27 का 81। तो लास्ट में कितना आया? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। इकाई अंक क्या होगा? 1। यहाँ देखिए 6 है। 536 इकाई अंक अंक कितना है? 6। तो 6 के लिए नियम क्या बताए? 0 1 5 और 6 के लिए बताए पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक पर अंक क्या होगा? 6 ही होगा। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब 4 के लिए बताए, 4 के पावर सम संख्या, तो इकाई अंक का मान 6। पावर विषम संख्या, तो इकाई अंक का मान 4 होता है। देखिए 4 के पावर कौन संख्या है? सम संख्या है। तो इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा? इसका भी 6 हो जाएगा। इसका भी क्या होगा? 6 होगा। अब देखिए 7 के लिए नियम नहीं बताया। 7 के लिए नियम क्या बताए हैं कि इकाई अंक पर जो अंक है अंतिम में क्या करना है? जो पावर है उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिए, तो 4 से जब भाग दीजिएगा तो कितना? 4 छक 24 और 24 और 3 27। कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा ना। तो सीधे 7 को उतारिए और 7 के पावर 3 लगाइए। अब 7 को 3 बार गुना करिए। 7 गुने 7 गुने 7। तो गुना कीजिएगा 343। नहीं गुना करने का 7 सत्ते 49 का 9 लीजिएगा। और देखो 9 सत्ते, आप 7 से गुना कीजिए। 9 सत्ते 63। 9 में अब इस 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 63। और 63 की इकाई कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। देखिए यहाँ कितना है? 512। इकाई अंक पर अंक क्या है? इकाई अंक पर 2 है। देखिए तो 2 है, तो 2 के लिए क्या बताया है कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए। पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए और 30 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। 4 सत्ते 28 और 2 30। 2 और सीधे 2 को उतारिए और 2 के पावर 2 लगा दीजिए। तो 2 के स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इकाई अंक पर अंक कितना आया? 4 आया। बुझाया? चलिए इसको देखते हैं। नहीं अब देखिए 9 के लिए बताया है कुछ,
देखे ना, 9 के लिए क्या बताए, 9 के पावर विषम संख्या तो इकाई अंक का मान 9, और 9 के पावर सम संख्या तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 के पावर सम संख्या तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो 9 के पावर क्या है, देखिए तो ये दूसरे कटेगा, अपने ऊपर नहीं कटेगा, तो सीधे इकाई अंक जो 9 है, 9 है तो 9 के पावर कौन संख्या, विषम संख्या, तो इकाई अंक पर का अंक क्या हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा, 9। अब बताइए ये 548 है, क्या है, 548 है, तो 548 8 के लिए बताओ, अंतिम दो अंक में 4 से भाग देंगे, 88 4 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कटिए जाएगा तो 8 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 8 को 4 बार गुना करो, 1 2 बार 3 बार 4 बार। अब देखो, अब 8 को तुम 4 बार गुना नहीं लिखना, सीधे इकाई देखो 2 गुना करो, 8 अठाई 64 के 4, फिर 8 अठाई 64 के 4, और 4 चौका 16, 16 के इकाई पे क्या आता है, 6, तो इकाई कितना आ गया, 6 आ गया। ये देखिए इस तरह 2 वाला दे सकता है। तो अब बताइए 0 वाला देखिए क्या बताए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, क्या हो, 0 पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5, बीच में गुना किसने गुना करिए, 0 गुना 5 कितना होगा, 0, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। बुझाया, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ 493 है, 493 है, तो आप बताइए हम 2 के 3 के 7 के 8 के लिए नियम नहीं बताए, क्या बताए, ये बताए कि 4 से भाग देना है इकाई अंक को, पावर को कैसे भाग देना है, 4 से भाग देना है। पावर इकाई अंक जो पावर है उसको 4 से भाग, 4 छक 24, 4 छक 24, शेष कितना, 1, शेष 1 बचा, तो 3 की पावर 1 लिखिए गुने। अब देखिए इकाई अंक पर कितना आया, 5, पावर कुछ भी रहे 5 ही होगा, और 3 के पावर 1 मतलब 3, 5 तिहाई 15, 15 का इकाई अंक कितना आएगा, 5, आंसर कितना हो जाएगा, 5। यहां देखिए 2 है, इकाई अंक कितना है, 2 है, 2 है ना। तो अब कीजिए पावर को 4 से भाग देते, अंतिम 2 अंक में भाग दीजिएगा, शेष 1 होगा। अब यहां से 2 उतारिए, 2 के पावर 1, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, 9 के पावर सम संख्या, तो 9 के पावर सम संख्या, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। 2 के पावर 1 मतलब 2, और 2 1 3, इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा, 3। इस तरह से आप किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो क्या क्या पढ़े हमारे, देखिए ये पढ़े 10 को अंक में जो था क्या क्या था, 10 अंक के बारे में हम लोग जान लिए, यही अंक था ना। जैसे देखिए यहाँ पे 10 को अंक क्या क्या पढ़े थे हम लोग, अंक था 0 था, 1 था, 2 था, 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 अंक से पढ़े हम लोग। बताओ तो अभी पढ़े कि इकाई अंक पर 0 हो, क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर कुछ भी रहे, इकाई पर का अंक नहीं बदलेगा। दूसरा क्या पढ़े कि 4 के पावर सम संख्या, एक बार पढ़े 4 के पावर विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या। 4 के पावर सम संख्या इकाई अंक हमेशा 6 होगा, और 4 के पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक का अंक हमेशा 4 होगा। तीसरा का बात यह पढ़े, देखो पहले का हो गई, दूसरा का ये पढ़ लिए, तीसरा का क्या पढ़े, 9 के पावर सम संख्या, 9 के पावर सम हो, और 9 के पावर विषम कौन हो, 9 के पावर विषम हो, 9 के पावर सम हो और 9 के पावर विषम हो, तो सम हो तो इकाई अंक पर का अंक क्या होगा, 1 होगा, विषम होगा तो 9 होगा। तीसरा का बात ये पढ़े। अब चौथा बात ये पढ़े, देखो तीसरा का पढ़े, चौथा ये पढ़े होता है कब, 4 गो यहाँ हुआ, एगो अंक यहाँ हुआ, एगो अंक यहाँ हुआ, यानी 6 गो अंक का तो काम तमाम होगा, तुमको मुँह बना देगा। अब जो बचा क्या क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा,
7 बचा 8 बचे, यही ना बचा, यही ना बचा। चौथा बात यही पढ़े। इसके बारे में क्या पढ़े कि पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, पावर क्या रहे, कुछ भी रहे, सबसे पहले पावर को 4 से भाग देंगे। किससे? 4 से भाग देंगे। जो शेष बचेगा उसी शेष को इकाई अंक का पावर बना देंगे, उसी शेष को इकाई अंक का पावर बना देंगे। यदि शेष 0 आ जाए, क्या आ जाए? शेष 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए, उस स्थिति में इकाई पर का जो अंक होगा उसका पावर हम 4 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 4 मान लेंगे। इतने बात पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रह देते हैं। आगे का पार्ट जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो इससे थोड़ा हट कर होगा। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप अपने किसी भी प्रकाशन का बुक है उससे क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिखिएगा, हम लोग आपके कमेंट का जरूर से जरूर जवाब देंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। नंबर सिस्टम का शुरू से ही वीडियो है, फर्स्ट क्लास है। आगे जो पाठ होगा आप उसको ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए रहने देते हैं। जय हिंद।